pushed me. Sorry. Hey, sorry. What sorry, man? You pushed me. You know what am I? I'm from Washington. Brother-in-law Bill Clinton. Yeah. So what? Hey, no way, man. No way, yeah. बिल है कि मानता नहीं, बिल तो पागल है, बिल तो दीवाना है, खाए पिए कुछ नहीं, हम बिल दे चुके हैं सनम। नशे में है? नशा में नहीं, होश में है मैन। नशा देखते हैं तो क्लब 2000 जाओ, नशा वहाँ से कहाँ सप्लाई होता है सब मालूम पड़ जाएगा। जानते हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ, you can do it man। देखा है, क्लब 2000 मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर। आओ ना यार, यहाँ पे डैडी, घर में डैडी। काश वो आ जाए, मैं हो जाऊंगी रेडी। मेरी लाइफ हो जाएगी लड़की। माय गॉड, मेरा हीरो, मेरा हीरो। ओह गॉड, नाउ व्हाट? अरे ऐसे ही नाचती रहेगी ना, जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। गो टेल हिम। क्या? That you love him. That you love him. अच्छा, तेनू किने दस्या? मेरा हीरो। हाय, अब प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो हर जगह है। ऊपर प्रॉब्लम है, नीचे प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम, आई एम सॉरी, उधर प्रॉब्लम है, एवरीवेयर। तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कितनी बड़ी? 5 फुट 5 इंच। मैंने तुम्हारी हाइट नहीं पूछी, तुम्हारी प्रॉब्लम पूछी है। एक्चुअली जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो आप समझ नहीं रहे, और जो मैं समझ रही हूँ वो आप कहना नहीं चाहते। तो एक्चुअली मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो मतलब क्या है? मतलब मेरी एक फ्रेंड है निशा, वो मुझसे कह रही थी मैं आपसे कैसे कहूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके बच्चों की माँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, इसने कहा। You know she loves you. इसने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। But you know you really got a problem. Hey, what problem? Everywhere there is a problem. कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक प्रॉब्लम, कांस्टेबल से लेके कमिश्नर तक प्रॉब्लम, एवरीवेयर प्रॉब्लम। कंजर्वेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, कंपटीशन, एंड आई हैव गॉट कॉन्स्टिपेशन। Very good problem. पर तुम कौन से थाने से हो? थाना? I am from Interpol. All Pol खोल। You know the problem? I know the problem. She is loving you, you are not loving her. This is not the problem. There are everywhere shopping centers, but no love center. We need love center. What do you think? Love is also फालतू चीज. Love is very important thing. Am I right? Come on, say everybody with me. कहो ना प्यार है, कहो ना। बस कर अपना ड्रामा, नहीं तो मारूंगा तेरे को। मुझे मारकर क्या मिलेगा? ओसाका शिपिंग कॉर्पोरेशन के गोडाउन में इतना असला और बारूद पड़ा हुआ है, जरा से भी देर हो जाए तो देश के हजारों मासूम जान से जाएंगे। ओसाका शिपिंग कॉर्पोरेशन, मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर। वो जो आदमी यहाँ पर फोन कर रहा था, किधर गया वो? आप कौन? I'm a police officer. हाँ? वो तो चला गया। अच्छा, सुनिए, उसके साथ कोई लड़की थी? मतलब आपको ऐसा कुछ सुनाई पड़ा हो कि वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है? कुछ पता लगा? बातों से लग रहा था कोई गुनहगार है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो अंधे हो। अंधा हूँ, बहरा नहीं हूँ बेटे। ओह, I'm really sorry. 2-4 डकैती और कत्ल के केस हैं उस पे। अब तो भाग गया। कब तक भागेगा? खामखा अपनी जिंदगी जाया कर रहा है चंद खुशियों के लिए। कोई भी अपनी जिंदगी ऐसे ही जाया नहीं करता बेटे, लेकिन ये नियति है ना, डेस्टिनी, बहुत बेरहम होती है। ये अपने दोस्तों से मुंह फेरने पर और दुश्मनों से बात करने पर मजबूर कर देती है। ब्लडी क्रूएल डेस्टिनी। आप सही कह रहे हैं। एक हादसा होता है, अचानक सब कुछ बिखर जाता है, अपने तक पराये हो जाते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बेटे, फिर वही अपने लोग पराये बनकर जब जिंदगी के रास्ते में दोबारा मिलते हैं ना, तो नियति की इस बात पर हंसी आने लगती है। हाँ, ये इस फोन पर बात की थी, ये नंबर। हेलो, कौन? निहाल, क्या हुआ? निकल गया।
थैंक यू वेरी मच। लगता है आपकी और मेरी जिंदगी की कहानी काफी मिलती जुलती है। लिखने वाला तो एक ही है ना बेटे। हाँ, यस यस ऑफ कोर्स, ही इज द मैन, वो ऊपर वाला। एनीवे, थैंक्स अ लॉट ओल्ड मैन। गॉड थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। उगाचच नाही तो त्रास आपला उगाचच. हे ऐकू माझी चपाती कुठे गेली? ए इन्स्पेक्टर, मेरी चपाती देखी क्या? कुठून मेले येतात सगळे चोर. जान तो पहला हत्था मिला लो है. हाँ. अरे बहुत हो गया तेरा नाटक, निकाल इसको, चलो. अरे यार मेरा मेकअप खराब मत करना. आराम के पिल्ले, अभी तो शुरू किया तेरा मेकअप. हवालात में जब पैरों तले जमीन खिसेगी ना, सब मालूम पड़ जाएगा. कमाल. हम खानाबदोशों को जल्जलों का खौफ नहीं होता, क्योंकि हमारे आशियाने जमीन पर नहीं हमारे कंधों पर होते हैं. जलजला? हाँ, अभी तू तूफान देख. हम तूफानों को दुश्मन नहीं अपना हमसफर समझते हैं. अच्छा. अबे हाथ पकड़ ले, नहीं तो नीचे गिर जाएगा, हड्डियां नहीं मिलेंगी तेरी. कमान होल्ड ऑन, चलो. इतने जल्दी पर्दा गिरने नहीं दूंगा, अभी काफी नाटक बाकी है. तेरी नाटक की तो ऐसे की. बोलो कौन पुत्र अरमान की जय. जल्दी चलो. पुलिस को चकमा देकर बैंक में डाका डाला. दिस इज रिडिकुलस. हमारी सरकार के लिए शर्म की बात है ये. देखिए कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं. जानते हैं इस खबर का पब्लिक पे कितना बुरा असर पड़ेगा. मगर मंत्री जी, हम उसे रोक तो नहीं सकते ना किसी से बात करने से. वो तो जानबूझकर प्रेस के साथ बात कर रहा है ताकि उसे पब्लिसिटी मिले और हमारी बदनामी हो जाए. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा रिस्क क्यों ले रहा है. सर, कभी न कभी कानून की तरफ से अनजाने में उस पर ज्यादती हुई होगी और शायद उसी का बदला ले रहा है वो पुलिस से. मगर ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा सर, क्योंकि हमने मिसेस चावला के घर से मिले उंगलियों के निशान की छानबीन शुरू कर दी है और शहर के गुनहगारों के निशान के साथ उन्हें मिलाकर भी देखा जा रहा है. और हम नहीं, देखिए ये सब लंबे प्रोसीजर्स हैं.
मुझे चाहिए नतीजा। आई वॉन्ट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स, रिजल्ट्स। हमारे पुलिस वालों को सिर्फ 2 घंटे की नींद मिलती है सर। 22 घंटे की उनकी ड्यूटी लगाई गई है। शहर का चप्पा चप्पा छान रहे कि कोई सुराग नहीं। जैसे कि वो बैग मिला जिसे रॉबरी के पैसे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जहां मिला वहां से अभी तक 25 किलोमीटर के दायरे में हमने हर दुकान में तहकीकात की। अरे भाई सुनो, ये बैग तुम्हारे दुकान से बिका है? ये हमारे का नहीं साहब। ठीक से मगर अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई कि बैग आया कहां से। मगर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है? और सच बात तो ये है कि इस शहर की औरतों में ये डर फैल चुका है कि पुलिस नाकामयाब हो चुकी है। You have failed, 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 failed. सर आप हमारी मेहनत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ। लेकिन अपोजिशन वाले बात को उछाल उछाल के इतना बड़ा बना देंगे कि पब्लिक को यकीन हो जाएगा कि हम लोग सरकार चलाने के लायक नहीं है। अब कौन से लायक है आप? सर आप ही बताइए पुलिस को और क्या करना चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए ताकि लोगों को पता लगे कि हमारी क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। और हाँ, प्रेस को इस बात का यकीन दिलाइए कि अगले 24 घंटों में हम मुझे गिरफ्तार करेंगे। डोंट ट्राई टू बी सरकास्टिक, ओके? डोंट ट्राई टू बी सरकास्टिक। आप लोग ये भूल जाते हैं कि इस वर्दी के पीछे भी आप जैसा ही एक इंसान है, खुदा नहीं, जो गुनाह होने से पहले ही उस जगह पर पहुंचने का चमत्कार करके दिखा दे। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। यस, गो अहेड। सर मैं मानती हूँ कि पुलिस ने इस शहर के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अब आम आदमी को छोड़ो, क्रिमिनल्स को भी पुलिस सिक्योरिटी देती है, उनकी हिफाजत करती है, गवर्नमेंट की तिजोरी पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए यहाँ वहां से बेचारे पैसा कमाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। मगर मेरी समझ में नहीं आया कि वही पुलिस 2 खून और 4 डकैतियों के बाद भी एक भी सुराग का पता नहीं लगा पाई। क्या हम इसे पुलिस की मजबूरी समझें या उसकी कमजोरी? देखिए, ये ना तो पुलिस की मजबूरी है ना तो पुलिस की कमजोरी। हम नहीं चाहते कि उस मुजरिम को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। वी वॉन्ट टू कीप हिम गेसिंग। डू यू अंडरस्टैंड? अंदर क्यों जाता है? अंदर मीटिंग चालू है। क्या हुआ? हटो, जाने दो। अरे है कौन तू? कौन है मतलब? पत्रकार। पत्रकारों के सिवाय ऐसी हालत किसकी हो सकती है? ए चल हट। देखो 50 साल हो गए हम स्वतंत्र हो गए, क्या हालत कर दी है। 4 लाइनें लिखी रमाबाई चाल में, जो कुछ हुआ उसके लिए। पहले वो अंग्रेज हम पर गोलियां चलाते थे, अब हमारे लोग गोलियां चला रहे हैं। देखो देखो देखो, अरे देखो। ए कैमरा इधर आओ, ये देखो, ये ले लो, सूरत दिखाओ सबको, उनको। वंदे मातरम, काय का वंदे मातरम। 50 साल हो गए बोलते हैं, काय का इंडिपेंडेंस। आज भी हम पारतंत्र में है। सुनिए सुनिए, साइलेंस प्लीज प्लीज। आपने पुलिस में कंप्लेंट दी थी क्या? आपने पुलिस से शिकायत की थी क्या? पुलिस से शिकायत? पुलिस ने ही तो मेरी हालत की है। देखिए, एक आंख से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुजरिम के सिलसिले में चल रही है। हाँ, वो मुजरिम जो डाके डाल रहा है, डाके डाल रहा है, वो आपके साथ गुफ्तगू करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप कंप्लेंट लिख दीजिए। आई विल पर्सनली लुक इनटू द मैटर, ओके? लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द मैटर। मैडम जी जरा पैड दीजिए। लुक इनटू द मैटर, कंप्लेंट। तो हमें एक ऐसा गवाह मिला है जिसकी वजह से हम उस मुजरिम तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। और जब वो मेरे हाथ लग जाएगा, मैं उससे अकेले में कुछ बातें करूंगा। ये रहा मेरा बयान। हाँ, अगर फुर्सत हो तो इसे पढ़ लीजिए। मैडम जी, ये दे देना उनको, दे देना, पढ़ लीजिए इसे। ये लीजिए, शुक्रिया। इट्स ओके, शुक्रिया। यू वेलकम। देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कौन है वो गवाह? कहाँ है? क्या क्या नाम क्या है उसका? देखिए, उसका आता पता हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। मगर सर, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो पुलिस एक व्यक्ति की हिफाजत नहीं कर सकती, वो सारे शहर का जिम्मा कैसे उठा सकती है? आपने मिलने की इच्छा जाहिर की है, आपके घर आकर मिलूंगा, आपका मुजरिम। सर जी वाह, बाप बेटी दोनों यही है। बड़ी जबरदस्त खुशखबरी लाया हूँ। आपने कहा था ना बहना के लोग अच्छा तो रिश्ता लेकर आओ।
तो मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे वाह, फिर वही रिश्ता। अरे तू क्या आते जाते मेरे पैर पे मार के तोड़ती, तेरे को कोई और मिलता नहीं है क्या? ये तो मेरा है। आपके पास कहाँ से आया? पता नहीं, हाथ लगाया तो शायद हाथ में आ गया होगा। दीजिए। ये लो, जाओ। सर, बड़ा अच्छा रिश्ता लाया हूँ। वो बहुत बड़े लोग हैं। कमल रॉय कंपनी है ट्रांसपोर्ट की। हिंदुस्तान में उनके 50 ऑफिस है, 400 ट्रक हैं। वाह, 1200 करोड़ के मालिक, बहुत नाम वाले लोग हैं। ईमानदार हैं? ईमानदार? वो तो मैंने पूछा नहीं, वो आप आए तो पूछ लेना। मगर मुझे लगता नहीं कि ये रिश्ता हो सकेगा। क्यों? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो लड़के के बाप हैं, आप लड़की के बाप हैं, और लड़के का बाप लड़की के बाप से जहेज तो मांगेगा, और जैसे ही बाप से जहेज मांगेगा आप उसको इतना लंबा भाषण पिला देंगे और धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। कुछ होने वाला नहीं। मैं भी हवा की जमीन पर धुएं की दीवार से किला बनाता रहता हूँ। फिर भी ले आऊं तो बुला के ले आऊं? अच्छा रहेगा, बात हो जाएगा, फ्लॉप तो होने वाली है। मैं भी उल्लू का पट्टा खामा की टेबल टेनिस खेलता रहता हूँ। सेठ जी, सेठ जी, आइए आइए। नमस्ते जी। नहीं, मैं तो पिए हूँ। उधर हो आप? कहाँ थे इतनी देर से? आइए। सर, ये लीजिए। नमस्कार। ये लड़के के बाप है, ये लड़के की माँ है, ये लड़के का मैनेजर है, और ये उसके पिता है। नहीं अंकल, आपने सब गड़बड़ कर दी, उल्टा पुल्टा हो गया। कैसे? लड़का मैं हूँ। अच्छा। ये मेरे पिताजी हैं जी, ये मेरी माताजी हैं। नमस्ते। और ये हमारे मैनेजर साहब हैं। पर तुमने तो कहा था तुम लड़के की माँ हो। मैंने? अच्छा, आप लोग बैठिए ना। हाँ, मैं भी वहाँ बैठ जाता हूँ। सब फ्लॉप तो होने वाला है, आपने क्या करने का? अच्छा, क्या काम करते हो? जी मैं ग्रेजुएट हूँ, और डैडी के सारे बिजनेस मैं ही संभालता हूँ। अच्छा, हम दोनों पति पत्नी 6 महीने तो तीरथ पर रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप लोग दहेज में क्या लेंगे? हमें बहू के अलावा दहेज में कुछ नहीं चाहिए। जी, हमारे लिए सौभाग्य की बात यही होगी कि हमारा रिश्ता आपके यहाँ तय हो जाए। कन्हैयालाल, ओ कन्हैयालाल। हाँ, क्या हुआ? फ्लॉप हो गया ना? अरे फ्लॉप नहीं हुआ, मामला तय हो गया। हाँ, मिठाई तो खिलाओ सबको। शादी पक्की हो गई? अरे मुबारक हो। लो, सर को मिठाई खिलाओ। जल्दी खोलो यार। ये लीजिए। ये तो खाली है। तो तुम क्या खाली डब्बा लेकर आए थे शादी करने के लिए? नहीं अंकल, वहां से तो भरा हुआ लिए थे हम लोगों ने। भरा हुआ था मतलब? तो क्या मैंने खा लिया? नहीं, मेरा। अरे वाह, देखो सर, ये ईमानदारी का जमाना है। मैं आपके बेटे का यहाँ रिश्ता पक्का करने आया तो बोलता है मैं मिठाई खा गया, कल बोलेगा मैं जहेज खा गया, फिर बोले मैं सुबह सेट खा गया। वाह वाह वाह, शराफत की दुनिया ही नहीं है। कुछ मीठा मीठा तो लग रहा है यार। मैंने खाया था क्या? खामखा बेचारे को डांट दिया। ऐसा नींद में क्यों जाता मालूम नहीं। नारायण नारायण नारायण। भाई बहन के बीच में महाभारत या हैरत? अरे मैं कहती हूँ छोड़ दी इसे। छोड़ दो? तुम जानती हो उसने कॉलेज में क्या बदमाशी की? इस उम्र में बदमाशी नहीं करेगी तो क्या सन्यास ले लेगी? तुम इसे बिगाड़ दोगी आया माँ। टिकट न दे इसे। आप अगर तूने उसे छुआ भी ना तो बहुत मार खाएगा। आपने कभी मारा है इसको? हाँ, बचपन में बहुत मारा है। मैं एक बात बोलूं, आप बहुत झूठ बोलती हैं। नहीं ऐसा नहीं, मतलब आपने न कभी इसको डांटा है न कभी मारा है। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। सचमुच ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानती थी आखिर में आप भैया का ही साथ देने वाली हैं। नारायण नारायण, ये तो बहुत गर्म है। मगर ये बताइए मंत्री जी कहाँ हैं? वो बाजार गए हैं। बाजार गए? पिए यहाँ खड़ा, वो बाजार गए? मैं भी आता हूँ। अरे सुनो, क्या? ये ग्लास ले दो। पहले ही बहुत से ग्लास चोरी हो चुके हैं। तो सब मैंने थोड़ी चुराए हैं। रवा? अरे सर जी, सर जी, अरे नारायण नारायण, वो मैं भूल गया। देखो ये क्या है? साइकिल है। अरे आप होम मिनिस्टर होके साइकिल पे? सर आपको तो हेलीकॉप्टर में होना चाहिए था। सब्जी खरीदने के लिए साइकिल अच्छी है। सर? हाँ। सब्जी खरीदने के लिए आप जा रहे हैं? हाँ। नारायण नारायण, नहीं नहीं सर नहीं। मुझे तो सब्जी काटने में और बनाने में भी बड़ा मजा आता है। आप मंत्री होकर अगर सब्जी काट सकते हैं तो फिर आपका पीए होने के नाते मुझे तो घास छीलनी पड़ेगी। फिर मैं तो अपने गार्डन में घास छिलता हूँ। आप अगर मंत्री होकर घास छीलते तो आपका पीए होने के नाते मुझे क्या करना पड़ेगा?
क्या सर, आपका पीए बनने में कितना खुश हुआ था। मैं समझा था कि मैं कैश कमाऊंगा, ऐश में रहूंगा। आपका पीए तो बन गया, मगर लगता है बिना खाए पिए ही मर जाऊंगा सर। थोड़ा कमाना था ना सर। ईमानदारी से जीना सीखो, उससे अगर कुछ बनता नहीं तो बिगड़ता तो नहीं ना। अरे क्या भगवान, मैंने तुझसे कहा था माशूका गद्दार मत देना, मालिक ईमानदार मत देना। तूने दोनों गड़बड़ कर दिया ना। ये क्या मालिक है, एक पैसा कमाने नहीं देता, एक जेब खाली है। मेरी कहानी फिर से लिखना, मैं आगे मिलता हूँ। अरे मालिक, सर मैं ये कह रहा था कि आजकल के जमाने में इतनी ईमानदारी अच्छी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बेईमानी करना चाहिए। मेरे पिताजी ने कहा करते थे कि ईमानदारी वो गंजा सर है जिस पर नोटों के बाल कभी उग ही नहीं सकते। थोड़ी सी बेईमानी की तेल की मालिश करते रहना चाहिए। तो वे करेंगे ना सर, नहीं तो पैसा नहीं मिला, मजा नहीं आएगी। देखो, गलत कमाई करने से कभी कभी सर पे इतने जूते पड़ते हैं कि आदमी सचमुच गंजा हो जाता है। क्या बात करते? हाँ। अरे सर, एक थोड़ी, पहले 6 आना चाहिए। एक गया। अरे सुनो, हाँ? कोई बकरा आ रहा है, जा तू। जा। मेरी घड़ी कहाँ गई? मुझे क्या मालूम? आपने ही चुराई होगी। क्या मतलब? मेरे जेब में किसी घड़ी निकलती है? हाँ। क्या? ये कहाँ से आई? घड़ी दीजिए मेरी। मगर नहीं, हाँ लेना यार। घड़ी दीजिए ना। लेना, जा। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या है? मिनिस्टर साहब घर में हैं? तुमने मिनिस्टर साहब को कभी देखा है? जी नहीं। फिर कैसे पूछ लिया कि मिनिस्टर साहब घर पे हैं? हो सकता है कि मैं ही मिनिस्टर हूँ फिर। खड़े रहो, खड़े रहो। मेरा मतलब है कि उनमें और मुझ में कुछ ज्यादा फासला नहीं है। वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। उनमें और मुझ में इतना ही फर्क है जितना मुझ में और मुझ में है, तुझ में और तुझ में है। जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं खुद नहीं समझा तो तुमको क्या समझाऊं? बोलो क्या काम है? सर, मेरी एक लड़की है। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं शादी की नहीं, मैं उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाना चाहता था। मेडिकल कॉलेज में? जी। आपको मालूम है मेडिकल कॉलेज की सीट कितनी महंगी है? एक लड़का 105% लेके पास हुआ था। 105? हाँ। 100 लिखाई के, 5 सफाई के। सफाई के? अरे कुछ लिखा ही नहीं तो सफाई नहीं हुई यार। तो उसने 5 लाख रुपया भरा तब जाकर उसको सीट मिली। तुम्हारे पास 5 लाख रुपया, अभी सीट दिलाता हूँ। सर, 5 लाख रुपए तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। सपने में भी नहीं देखे? भिखारी लगता है। चलो, मेरे दिल में रहम है, मैं तुम पर रहम खाता हूँ। 1 लाख रुपया तो सीट दिला देता हूँ। सर, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ना, वहाँ के तमाम मकान बेच दिए जाएं। उन मकान में रहने वालों के सारे कपड़े, लत्ते, बर्तन सारे बेच दिए जाएं। उन लोगों को भी बेच दिया जाए तो भी 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं हो पाएगा। अनाथ आश्रम में रहता है क्या बे? अबे 50,000 दे सकता है कि नहीं? सर, 40 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते, अब तक मेरे प्रोविडेंट फंड में 50,000 नहीं जमा हो पाए। साला, अबे 5,000 देगा? मेरी औकात नहीं है। 500 रुपया देगा? तनख्वाह नहीं है मेरी। अबे तो तेरी औकात कितनी है? 5 रुपए की। हा? होम मिनिस्टर का पीए और 5 रुपए रिश्वत? थू थू थू, हट! इससे तो ईमानदारी अच्छी है। अबे हम लोग वो लोग नहीं है जो 5 रुपए और 5 लाख रुपए के लिए ईमान बेच देते हैं। हम देश प्रेमी है, देशद्रोही नहीं। निकल जाओ यहाँ से। मगर मेरा एडमिशन? मैं निकल, तेरी मेरी बच्ची का जेल करा दूंगा तुमको। हमारा ईमान खरीदते हो? हम जैसे सच्चे लोग जिन्होंने कभी आज तक रिश्वत नहीं ली। निकलो, हवलदार, पुलिस वाले, गिरफ्तार कर लो। बताओ, 5 रुपए रिश्वत देता यार तो दो ना। अच्छा थोड़ा फूल तो दो। अरे क्या कंजूस लोग यार, मेरी चमचागिरी तो रहेगी। मैं मंत्री जी के हार कहाँ से लेके जाऊँ? अरे मेरा हार कहाँ गया? आपके पास मेरा हार कैसे आया? उड़ के, मेरे पास पैसे नहीं थे ना तो। अब मैं क्या मंत्री जी को पहनाऊंगी? अरे तुम्हारे पास इतनी अच्छी बाहें हैं, बाहों का हार पहनाओगे तो मंत्री जी खुश हो जाएंगे। मैं इस राव हार पहना के आ जाता हूँ। अरे अरे अरे, श्री आदर्श वर्धन, श्री आदर्श वर्धन, श्री आदर्श वर्धन, श्री आदर्श वर्धन। आप जिस आदमी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं ये तो निहायत ही बदतमीज आदमी है। मोहतरमा, आज के जमाने में जो बदतमीज और बदमाश होता है वही दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करता है। क्यों सर? तुम तो शास्त्री जी के प्यादे हो। हूं नहीं था। वो भूकंप आने से पहले जानवर कैसे गांव छोड़ के भाग जाते हैं, उसी तरह शास्त्री जी के इलेक्शन आने से पहले ही मैं उनकी नौकरी छोड़ के भाग गया। अभी आपकी शरण में आ गया हूँ। सर, इसकी कोई मदद मत कीजिएगा, ये बिल्कुल गद्दार आदमी है। सर, जो ईमानदारों से गद्दारी करेगा वो गद्दारों से ईमानदारी करेगा, ये बहुत बड़े झूठे ने कहा है।
आदमी दिलचस्प भी हो और चालाक भी। आज से तुम हमारे प्यादे हो। स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से मैं इलेक्शन जीत गया, मैं मंत्री बन गया। आपने मुझसे कहा था कि यज्ञ में कुछ भस्म करो, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी वर्दी भस्म कर दी। फिर आपने मुझसे कहा था कि बेटा तुम्हारे पास जो भी अस्त्र शस्त्र हो उसका इस्तेमाल करो, इसलिए मैंने बाबूजान और रोजी के गुंडों का इस्तेमाल किया और इलेक्शन जीत लिया। और ये मंत्री जी की तरफ से आपके हुजूर में 38 लाख का नजराना। लेकिन मैंने तो 40 दिए थे। 2 लाख का बैग भी लिया ना? 2 लाख आ गया ये क्या? नहीं, बैग लिया 2 लाख का। अरे सिद्धांत आ गए। बहू कैसी है? वो अच्छी है। आप सुनाइए, इलेक्शन में ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है सिद्धांत। इस इलाके के इलेक्शन में खड़े होने के लिए या तो आदमी को गुंडा बनना पड़ेगा या तो सिर्फ गुंडे ही इलेक्शन में खड़े हो सकेंगे। नारायण नारायण नारायण, आपने बिल्कुल सच कहा। इन्होंने भी इलेक्शन जीतने के लिए गुंडागर्दी की, बम मारे, बूथ कैप्चरिंग की, पता नहीं क्या क्या कर डाला इन्होंने। आप ये मत समझना कि मैं आपके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आया हूं। आप मेरे पुराने मालिक हैं और आप ही की कुर्सी मुझे मिली है। मैं तो यहां पर सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आशीर्वाद दीजिए मुझे। नहीं देना? कोई बात नहीं, वो क्या कि मैं जरा जल्दी में हूं, मीटिंग का वक्त हो गया है। आइए। आप चलिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। क्या मेरे पुराने मालिक है ना, मैं भी जरा आशीर्वाद लेकर आता हूँ। जल्दी आ जाना। बस अभी है। मालिक, मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। ये जो मेरा नया मालिक है ना, ये जितना कमीना है, जितना 420 है, जितना बेईमान है, जितना खबीस है, उससे ज्यादा हो जाए, ताकि इसके घर में दौलत की गंगा बह कर आए, उस गंगा में थोड़ा सा नहा लूं। मुझे अभी तो कुछ मिला नहीं है, एक मरे आदमी की टोपी मिली है खाली। ये आशीर्वाद तो आपको देना पड़ेगा। आशीर्वाद दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए ना।